हेलो एवरीवन, क्या आप भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं? 21 तारीख को आप लोगों का भी पेपर है, किसी का 6 जून को यूपीसी नेट वालों का है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एम्स का भी पेपर आ रहा है। तो अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके भी 10 नंबर कैसे बढ़ेंगे, आज की इस तुक्के वाली वीडियो को देखकर आप लोगों की, जी हाँ, विद प्रूफ आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे ये तुक्का वाली जो ट्रिक है वो आप लोगों की काम करेगी। आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं कि कम से भी कम 10 नंबर से ज्यादा तो आप लोगों के बढ़ने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को विद प्रूफ बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे हमारी ट्रिक काम करेगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और आप लोगों के भी नंबर कम आने की आशंका है तो हमने आप लोगों के लिए 99 रुपए का कैप्सूल बना रखा है, उस कैप्सूल को आप ले सकते हैं। अब कैप्सूल के अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को, चैप्टर वाइज आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, 10 टेस्ट हैं, फॉर्मुला सीट है जो आप लोगों को बिल्कुल रट के जानी है, और एग्जाम फाइटर के क्वेश्चन है। मात्र 99 रुपए के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। मिलेंगे कहां पे? तो सबसे पहले साइंस क्लब दौसा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी ले सकते हो। चलो जी, अपन तो आते हैं अपने तुक्के वाली वीडियो पे भाई साहब। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 5 पॉइंट बता रहा हूं, पांच नहीं 6 पॉइंट है अपने पास में। सबसे पहला है कि आप लोगों को 100% क्वेश्चन पूरे के पूरे करके आने हैं अगर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आरयूएचएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब पूरे के पूरे 100% क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, यानी 100 के 100 पूरे क्वेश्चन आप लोगों को करके आना है, पहली चीज। दूसरा आप लोगों का है सरकारी ऑप्शन। मैंने आप लोगों को बहुत बार बता रखा है सरकारी ऑप्शन के बारे में। चलो जी, यहां पे दोबारा बता देता हूं सरकारी ऑप्शन क्या है। सरकारी ऑप्शन क्या है, ध्यान से सुन लो। सरकारी ऑप्शन एक तो है आप लोगों का उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी आ जाए तो आप लोगों को करना है, या फिर आप लोगों का आ जाए ऑल ऑफ अबव आ जाए तो 99% चांस है कि यही आप लोगों का सही होगा। अगर आप तुक्का लगा रहे हैं और ऑप्शन में ये है तो लगा दो, 100% तो नहीं कहूंगा लेकिन 99% सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आप लोगों का होता है ए व बी दोनों। मैक्सिमम आप लोगों का इनमें से अगर कोई ऑप्शन है तो आप लगा दो, आप लोगों का सही हो जाएगा सरकारी ऑप्शन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लोगों को एक ऑप्शन में दिया रहता है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, इस ऑप्शन से बचना है भाई साहब। ये 10% ही ऐसे ऑप्शन है जो सही होता है, वरना ये ऑप्शन हमेशा गलत ही रहता है। तो इससे आपको बचना है, इससे आप लोगों को दूर ही रहना है, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहले तो सरकारी ऑप्शन का ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सरकारी ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप बिना सोचे समझे उसको आप लोग सही कर देंगे, ठीक है ना। चलो जी, अगला है हमारे पास में ऑप्शन एलिमिनेशन का। आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने। जैसे कि मैं एग्जांपल पर आप लोगों को लेके चलता हूं। ये रहे हमारे पास में पेपर, ये रहा हमारे पास में पेपर, और पेपर के अंदर क्वेश्चन है। देखो जी, अब मैं आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेट करना जो सिखा रहा हूं, इसके अंदर से आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सही करके आ सकते हैं। जैसे कि यहां पर अब आप लोगों को आई थिंक क्लियरली दिख रहा होगा, प्लीज एक बार टीम देख के बताओ सही दिख रहा है ना। ये आप लोगों को सही दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है, दिख रहा है ना, यस। अब यहां पर आप लोग पहले, मैं इसको और जूम कर लेता हूं, ठीक है ना। दिख रहा है ना, जूम करूं, ठीक है। यहां पर देखो क्वेश्चन से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ऑप्शन से मतलब है, हमें सिर्फ ऑप्शन से मतलब है। अब हमें ऑप्शन से मतलब है तो क्या करना है भैया जी, देखो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, अच्छा इसको साइड में करना पड़ेगा ना, ठीक है जी, ये लो ये। हाँ अब देखो भाई साहब, एक बार पीछे वाले को हटाऊं, अरे भाई साहब यस, चलो अब देख लो, अब यहां पे दिख जाएगा आई थिंक, है ना। हाँ दिख रहा है ना, अब दिख रहा है भाई साहब। अब देखो जी, यहां पर हम देखो पहले, सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे। पहले ऑप्शन देखो, यहां पे सबसे लास्ट में देखो, एक आ रहा है, दो आ रहा है, दो आ रहा है, दो आ रहा है, मतलब इस ऑप्शन के अंदर लास्ट में दो नहीं आ रहा, इन तीनों के अंदर आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा, हटा दो। पहला एक ऑप्शन हट गया, तीन ऑप्शन बचे हमारे पास में। अब देखो दूसरा, देखो यहां पर देखो, वन आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है, इसके अंदर चार आ रहा है, इन दोनों को हटा दो, दो ऑप्शन हट गए। मतलब अब हमारे पास में या तो सही होगा या तो गलत होगा। ऐसा नहीं है कि यार ये में इसमें ये भी सही हो सकता था, इसमें ये भी सही हो सकता था, लेकिन वो हमारे पास में हट गई। अब या तो 50% हमारा
या सॉरी, या तो हमारा 100% सही होगा या तो हमारा 100% गलत होगा। अब आगे सुनो, ये दो चीजें हो गई। अब आगे आ जाओ। आगे अगर हम और भी यहां पर चीजें देखें तो यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, यहां पे 3 है। अब यहां पर हम एक चीज और देखेंगे। क्या देखेंगे? हम एक चीज और देखेंगे कि यहां पर अगर हम मैं बात करूं आप लोगों से कि और ऊपर वाले ऑप्शन में सेकंड नंबर पे 3 आ रहा है क्या? ऊपर से देखो, ऊपर से सेकंड नंबर में अगर 3 आ रहा है तो यहां पे देखो, यहां पे 3 आ रहा है, यहां पे भी 3 आ रहा है, यहां पे भी 3 आ रहा है। तो हमें कंफर्मेशन मिल गया कि बी के अंदर 3 ही आएगा, बी के अंदर 3 ही आएगा। यह हमें कंफर्मेशन मिल चुका है, क्योंकि यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है और यहां पे भी 3 है, लेकिन यहां पे 3 नहीं है। तो इस ऑप्शन को भी हटा दो। हटा दिया, हमारे पास में बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना, ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। जिसने भी ये करके आया भाई साहब बहुत अच्छे से करके आया। अब पता नहीं तुक्का लगा के आया है या क्या करके आया, लेकिन करके सही आया है। तो ये पहला है। समझ में आया? नहीं आया दोबारा से सुन लो। ये रहा हमारे पास में दूसरा एग्जांपल। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो, इसको हम साइड में करते हैं थोड़ा सा। चलो, इसको हमने साइड में किया, इसको लेते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं। आ जाओ, अब इसको लेके आते हैं इधर। आजा भाई साहब, आजा ना, क्यों शर्मा रहा है? चलो जी, इसको देखते हैं। अब देखते हैं इसको, है ना, इसको देखते हैं। कहां जाएगा? यस। अब देखो, इसके अंदर देखो, इनको साफ कर लेते हैं पहले एक बार। इसके अंदर भी देखो, सेम उसी तरीके से करेंगे। अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है भाई साहब, तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करके आ सकते हो इस ट्रिक से। इसके अंदर देखो, यहां पर भी मिलाओ, 1 4 2 2। क्या आ रहा है? 1 4 2 2। इसको हटा दो, इसको हटा दो। ये दोनों बच गए। क्या बच गए? 2 बच गए। यहां पे 4 आ रहा है, यहां पे 3 आ रहा है। अब देखो, यहां पे 4 और यहां पे 3 आ रहा है, तो यहां पे भी 3 आ रहा है और यहां पे भी 3 आ रहा है, लेकिन यहां पे 4 आ रहा है। तो अभी हमें कंफर्मेशन मिल चुका है कि हम इस क्वेश्चन को सही करें या गलत करें। लेकिन और भी आगे चलो। अब यहां पर देखो, कंफर्मेशन और भी आगे आप लोगों को चेक करना है कि यहां पे तो 1 है, यहां पे भी 1 है, लेकिन यहां पे भी 1 है। मतलब इन तीनों के अंदर अभी भी चल रहा है, लेकिन ये और ये तो हट गया हमारे पास में से। अब वापस से और भी चेक करेंगे अपन। और क्या चेक करेंगे सर जी? यहां पर 1 3 4 और 2 है, यहां पे है 1 4 3 और 2। तो यहां पे 3 और 4 ऑप्शन है, यहां पे 4 और 3 है, 1 1 दोनों के अंदर है। मतलब ये और ये ऑप्शन तो अभी भी है। तो एक ये है, ये है, ये है और ये है, दोनों सेम है, ये भी सेम है। अब 3 और 4 और 3 को देखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। अब थोड़ा सा तो क्वेश्चन के अंदर भी देख लो। तो अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे भाई साहब, क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले इरेज कर देते हैं इसको, है ना, इरेज कर देते हैं, है ना। तो हमारे पास में 3 और 4 की लड़ाई हो रही है अभी भी कौन से ऑप्शन की लड़ाई हो रही है? अभी भी हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 और 4 की लड़ाई हो रही है। चलो, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, है ना। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन की तरफ भी देख लेना है, क्वेश्चन की तरफ भी देख लेना। अब देखो, बी के अंदर 3 आएगा या फिर बी के अंदर 4 आएगा, बी के अंदर 3 आएगा या फिर बी के अंदर 4 आएगा। तो ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म बेटा जी 209, क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, उसका गलनांक कितना होता है बताओ जी? हाँ, 209 होता है या फिर 290 होता है। क्लोरोफॉर्म का आई थिंक 209 होता है। तो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ चले जाएंगे? हम सी की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी टेक्निक रहती है बेटा जी ऑप्शन को एलिमिनेट करने की। तो ऑप्शन एलिमिनेट करो और आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। चलो जी, एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यहां पर एग्जांपल के अलावा पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अब यहां पे हमारा अगला है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब अगला आता है हमारा एक्सट्रीम वैल्यू एलिमिनेशन, यानी जो एक्सट्रीम वैल्यू है उसे हमें एलिमिनेट करना है। उसे क्या करना है? एलिमिनेट करना है। अब यहां पर अगर हम चलते हैं एग्जांपल पर, तो देखो जी, एग्जाम्पल पर अगर हम चलते हैं, यहां पर आ जाओ जी, ये रहा हमारे पास में। अब यहां पे पहले हम वही देख लेते हैं एक बार, और वही देख लेते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ऑप्शन एलिमिनेट का। इसके अंदर देखते हैं। देखो जी, सबसे पहले डी देखो, यहां पे भी डी आ रहा है, यहां पे भी डी आ रहा है, लेकिन यहां पे डी नहीं है, यहां पे डी नहीं है। इन दोनों को हटा दो, हटा दिया, इसको और इसको हटा दिया हमने, हटा दिया। इसके अंदर डी है, इसके अंदर भी डी है। अब देखो, अब यहां पर अगर हम एक और ऑप्शन को चेक करें तो यहां पे देखो दूसरे नंबर पे सी आ रहा है, यहां पे भी दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? सी आ रहा है। तो यहां पे भी सी है, यहां पे भी सी है, दोनों ऑप्शन हमारे पास में अभी सेफ हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे सी नहीं है, यहां पे भी सी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब हम कंफर्म करेंगे कि यहां पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में ए आ रहा है क्या? यहां पे भी ए नहीं है, यहां पे भी ए नहीं है, यहां पे, लेकिन यहां पे बी है, यहां पे बी नहीं है, यहां पे बी है। तो हमें कंफर्म हो गया, हमें क्या कंफर्म हो गया? सबसे पहले हमने कंफर्म किया यहां से और यहां से, फिर हमने कंफर्म किया यहां से, फिर हमने कंफर्म किया, फिर हमने कंफर्म किया यहां से। अब आप एक चीज और देखो यहां पर कि ए ऑप्शन और फर्स्ट नंबर पे ए ऑप्शन कहीं पे आ रहा है क्या?
फर्स्ट नंबर पे ए ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो यहां पे क्या है? बी ऑप्शन देखो, यहां पे बी ऑप्शन को देखो, यहां पे भी बी ऑप्शन को देखो। तो यहां पे ये जो बी ऑप्शन दिख रहा है ना, इसने हमें यहां से कंफर्मेशन दे दिया, इसने कंफर्मेशन दे दिया हमको, क्योंकि हमारे पास में पहले ही सी और डी दो ऑप्शन तो पहले ही बच रहे हैं हमारे पास में, ये दोनों तो गए। अब इन्हें हमें कंफर्मेशन ऊपर के ऑप्शन को देख के भी कंफर्मेशन ले लेना है कि हमारा सही है या फिर हम गलत कर रहे हैं। तो ऊपर वाले ऑप्शन से देखकर आप कंफर्मेशन ले सकते हो, ठीक है ना? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जब हमने कंफर्मेशन लिया तो यहां पर हमने देखा कि फर्स्ट नंबर पे क्या देखा हमने? फर्स्ट नंबर पे बी आ रहा है, यहां पे भी फर्स्ट नंबर पे बी आ रहा है, लेकिन यहां पे ए है और यहां पे ना तो यहां पे ए है ना यहां पे ए है। तो हमने कंफर्मेशन ले लिया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा आप लोगों का, ठीक है ना? यस। अब आगे हम इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। इसमें हम देखेंगे एक्सट्रीम वैल्यू जो है एलिमिनेट करेंगे। एक्सट्रीम वैल्यू एलिमिनेट का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा, ज्यादा जो सबसे है, सबसे ज्यादा जो है उसको हम हटा देंगे। सबसे पहला सबसे ज्यादा और दूसरा सबसे कम को हम हटा देंगे। अब यहां पर देखो वैल्यू देखो, ऑप्शन क्वेश्चन मत पढ़ो, वैल्यू देखो सिर्फ। यहां पे है 4.16, 0.24, 0.24 इंटू 10 टू द पावर -4 और 4.16 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया। तो सबसे बड़ा तो इसमें क्या है? यहां पर देखो सबसे बड़ा क्या है इसमें? सबसे बड़ा है आप लोगों का, हम इसको मान रहे हैं बेटा जी, सबसे बड़ा हमने इसको मान लिया। किसको मान लिया? इसको हमने सबसे बड़ा मान लिया, और सबसे छोटा मान लिया हमने इसको। तो यहां से और यहां से इन दोनों को हटा दो। अब यहां पर जो ऑप्शन आएगा ना बेटा जी, वो या तो ये आएगा या तो ये आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ये आएगा 4.16, 4.16 इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। इसके अलावा इसके अंदर देखो, इसके अंदर और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि यदि किसी ये क्वेश्चन को हमें मतलब नहीं है, हमें तो एक्सट्रीम वैल्यू को वो करना है। तो इसमें सबसे कम तो है बेटा जी ये क्या है? सबसे कम। सबसे ज्यादा क्या है? ये। तो इन दोनों ऑप्शन को हटा दो। इन दोनों को जब हम हटा देंगे तो ये बच गया और ये बच गया। इसमें से भी आप लोगों का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब आप ऑप्शन हटा रहे हैं तो पहले वाला ऑप्शन चूज कर लेना, है ना? पहले वाला ऑप्शन चूज कर लेना, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये मैंने विद एग्जांपल आप लोगों को बताया। इसके अलावा तो मैं आप लोगों को और चीज बता ही देता हूं। ये देखो जी, है ना? एक्सट्रीम देखो हमने क्या किया, देखो सरकारी ऑप्शन देख लेना सबसे पहले। इसके अलावा ऑप्शन एलिमिनेट कर देना, ऑप्शन एलिमिनेट करना भी मैंने बता दिया है आप लोगों को। इसके अलावा एक्सट्रीम वैल्यू एलिमिनेशन, एक्सट्रीम वैल्यू एलिमिनेट कर देना। भाई साहब मैं फिर बता रहा हूं, एक्सट्रीम वैल्यू एलिमिनेट करने का मतलब है 1, 3, 5 और 9। तो यहां पे एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? 9, इसको हटा दो, ये नहीं होगा आंसर। इसके अलावा सबसे कम वाली को भी आप हटा सकते हो, इसको भी हटा दो। तो इन दोनों के अंदर से ही आंसर होगा आप लोगों का, ठीक है? हाँ, अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है, तुक्का लगाना है, तो इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है ना? हाँ, अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। इसके अलावा और भी है एक चीज। आप लोग जब कई बार देखते हैं कि सर जी मैंने एक क्वेश्चन को पढ़ा और पढ़ते ही ऑप्शन के अंदर सबसे पहले मुझे एक ऑप्शन सही लग गया, उसमें से मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, एक ऑप्शन मुझे सही लग गया, अब थोड़ी देर बाद फिर मैं कंफ्यूज हो गया। तो जब पढ़ते ही जो ऑप्शन सही लगे टिक कर दो, जो ऑप्शन पढ़ते ही सही लगे टिक कर दो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने शुरू से और अब तक जितनी भी सारी चीजें पढ़ी हैं, आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पढ़ी है वो चीजें। अब जैसे आप पढ़ते हो उन चीजों को तो वो वहां से रिकॉल हो जाते हैं, लेकिन वो इतना याद नहीं आती है जितना आप सोचने की करते हैं, लेकिन इतना याद आ जाती है कि हाँ ये हो सकता है, ये मैंने पढ़ रखा है। तो जो भी याद आए तुरंत उसको लगा दो। ये सारी चीजें कब करनी है? जब आप तुक्का लगा रहे हैं, फर्स्ट में पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उस टाइम पर ये सारी चीजें नहीं करनी है। जब आप तुक्का लगाने बैठे हैं तब जाके आप लोगों को ये करनी है। और लास्ट ऑप्शन है कि अगर आपका क्वेश्चन ही ऑप्शन से थोड़ा सा रिलेट कर रहा है, जैसे कि क्वेश्चन में अगर जल के बारे में बात की जा रही है ना, और यहां पे ऑप्शन में भी अगर जल का कोई ऑप्शन है, तो मैक्सिमम चांस होगा कि वो उससे रिलेट करके वही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें एक बार फटाफट से आप लोग वापस देख लेना, और फिर कह रहा हूं कि तुक्का जरूर लगा के आना। अब अगली चीज सुनो, तुक्का लगाना क्यों जरूरी है? मान ले कि आप लोगों के 100 क्वेश्चन है, 100 में से आप लोगों को 70 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बाद आप लोग पढ़ रहे हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले तो ये वाली ट्रिक क्या कर लो, यूज लो। ये वाली ट्रिक यूज में लोगे ना भाई साहब, तो पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन कर लो इस वाली ट्रिक से।
अब इस वाली ट्रिक से अगर आपने पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन कर दिए और यहां पर आप लोगों के इस 30 में से 10 क्वेश्चन भी सही हो गए ना, तो प्लस 10 हो जाएंगे, मतलब 80 नंबर आ जाएंगे। तो तुक्के से भी नंबर आते हैं, और तुक्का ऐसा नहीं है कि ABCD कुछ भी भर दो, वो चीज मत करके आना। अगर वो चीज करो तो खाली छोड़ आना भले ही, लेकिन वो चीज मत करके आना। तो करके क्या आना है, थोड़ा सा दिमाग से खेलो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। दिमाग से खेलोगे तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, अच्छे नंबर भी आएंगे। और अगर फिर भी कम नंबर आते हैं तो हम काउंसलिंग करेंगे, टेंशन नहीं करनी है। आप लोग बस एग्जाम दे के आओ। फिर भी कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।